वेलकम टू फोटोन क्लासेस। मैं मिस्टर डी रोय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे मस्ट वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के पीछे कि आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले कम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जिसका नेमिंग किए हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर। What is complex number? In simple आप complex number कह सकते हैं कि the number which is formed in a plus ib is called complex number, but it cannot visualization। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है यदि मैं कोई ओरल वर्ड बोलता हूँ। ठीक है, हम सारे वर्ड को रिटन फॉर्म में देखेंगे ताकि इजीली समझ में आएगा। तो चलिए रिटन फॉर्म में देखने ट्राई करेंगे क्या है कम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ओरिजिनल मूल इसका मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा नॉलेज दिया जा रहा है, एकदम छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर रिटन एज इन a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको a प्लस आई बी के फॉर्म में राइट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे हम कोई एक नंबर लिखना चाहते हैं 4i प्लस के 3, it is a complex number because it is in form of a plus ib। ठीक है गाइस, इसको नोट डाउन करिएगा क्या कि हर एक पॉइंट पे a plus ib ही दिखाई देगा, तब जाकर कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे हम एक और लिखना चाहते हैं देखिए 3 + 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप दिखाई देगा। ठीक है, 3 + 4i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल से पहचान क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। अभी इस पीपीटी में हम लोग केवल इसका इंट्रो जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसका इंट्रो को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिख रहा है where a and b are real number and I is an imaginary number defined root I is equal to के रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम इसको समझाते हैं। बोला कि कोई भी नंबर, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया a और यदि a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप कह सकते हैं या मान सकते हैं, ऐसा मैथमेटिशियन ने इसको कहा है। ठीक है, तो जब ये मैथमेटिशियंस कहा है तो इसका कुछ प्रमाण और कुछ सत्य बात होगा। इसमें जो a होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो रियल पार्ट होता है, रियल नंबर होता है। और जो नंबर ib के फॉर्म में रहता है, जो नंबर i के टर्म में रहता है, ऑलवेज याद रखिएगा वो कंपल्सरी है कि वो इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज वो i के टर्म में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो b है आपके पास वो है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो अभी हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट है, तो याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट है। एक पार्ट जिसको हम लोग रियल बोलते हैं और नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पहचानने के हम लॉजिक सिखा रहे हैं जिससे आपको कंसेप्चुअली समझ में आएगा। और यदि आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट करिए ताकि आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ऐसा किया होगा। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसके बारे में ताकि आपको कंसेप्चुअली क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरफ करना चाहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बात किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा एक रियल और एक इमेजिनरी। तो रियल पार्ट कैसा होता है, रियल पार्ट हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट होता है वही रियल पार्ट होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखा 4i प्लस 3 और एक और हमने लिखा 3 + 5i और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा रियल होगा और कौन सा इमेजिनरी होगा। हाउ टू फाइंड रियल एंड हाउ टू फाइंड इमेजिनरी। आप इजीली यदि कोई बच्चा कहेगा कि सर रियल जो होता है फर्स्ट में होता है,
ऐसे में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट यदि हम लोग 4 लिखते हैं रियल तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जिसके पास रहता है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर दिखाता है, ठीक है। तो रियल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट पार्ट भी रियल हो सकता है। बशर्ते आपको इतना बात याद होना चाहिए कि जो नंबर रहेगा z एक नंबर है a प्लस ib के फॉर्म में रहेगा, और a प्लस ib के फॉर्म में जो रहेगा रियल पार्ट हमेशा a वाला होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा i वाला होगा, ठीक है। अभी हमने सीख लिया इस पीपीटी के माध्यम से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना कि हर रोज ऐसे कंटेंट के लिए चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पीपीटी की ओर बढ़ते हैं, और यदि आपको कुछ नोट डाउन करना है प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पे लोग जुड़ सके और जान सके। चलिए नेक्स्ट पीपीटी आपके स्क्रीन पे ये है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें जानना है बेसिक्स नंबर्स, ठीक है। बेसिक्स नंबर्स क्या होता है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली बात कर रहा था। ये मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप यहाँ अंडर 10 आईएससी में आए हैं, और यहाँ पे कंसेप्चुअली इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया जा रहा है क्या कि बेसिक्स नंबर, जितना भी इस पृथ्वी पे नंबर्स है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक पूरा सेट है किसका, एक पूरा कंप्लीट सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत शुरुआती का जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वो है रियल नंबर। एक सेकेंड, वो है नंबर, ठीक है। नंबर के बाद आपके पास होल नंबर कंप्लीट है, फिर उसके बाद इंटीजर है, नेक्स्ट रेशनल है, फिर इरेशनल है। रेशनल को एक क्रम में रखा जाता है जबकि इरेशनल को अलग रखा जाता है। ऐसा रीजन इसलिए माना जाता है कि रेशनल हमेशा p बाई क्यू के टर्म में होता है और q को हमेशा 0 नहीं किया जाता, जबकि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर का रूप होता है जिसमें फ्रैक्शन में नहीं आकर वो रूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो आप पिछले लेक्चर से समझ से आ रहे हैं। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो रेशनल और इरेशनल साथ में, रियल के अलावा, रियल नंबर के रेशनल के अलावा, इरेशनल के अलावा, होल के अलावा पूरे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो रियल नंबर होता है वो फिर टूट जाता है इमेजिनरी नंबर में, और रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार किया जाता है। आई होप आपसे कोई पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इन सिंपल आप बोल सकते हैं कि द नंबर इन विच रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इन वन, ठीक है, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई होप आप ये टर्म समझ में आ रहा होगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ सके। और हाँ, यदि इसको एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे आप एक्सप्लेन करिएगा। सपोज आपको बोला कि बताइए आप इरेशनल नंबर क्या है, तो कैसे बोलिएगा, तो इरेशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल करते हैं √3, ठीक है, √5, इट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज़ व्हिच कैन नॉट रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। इजीली आप बोल सकते हैं। यदि हम एक और क्वेश्चन करें और उसमें बताइए √15, तो ये इरेशनल नंबर है या नहीं, आप इजीली इसको कह सकते हैं कि इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ p, इट इज नॉट रिटन इन p by q फॉर्म। बट ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसे हम राइट कर सकते हैं। रीजन इसका क्या है कि ऑलवेज किसी भी परफेक्ट नंबर का यदि स्क्वायरिंग आउट होता है तो वो आंसर इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे जो चेक किया जा रहा है कि जो नंबर आपके पास दिया गया है √16 वो एक परफेक्ट नंबर है, और परफेक्ट नंबर का हमेशा स्क्वायरिंग आउट होता है। तो ये आप इरेशनल में करके आप इसे रेशनल कहें ताकि बेहतर होगा और 8, ठीक है। इजीली आप किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कह पाइएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये टर्म समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हर एक पॉइंट, हर एक स्टूडेंट के मौखिक ओरल पता होता है कि द नंबर व्हिच इज फॉर्म इन p by q and q does not equal to 0, it is called या it is said to be rational number। बट आप इन सिंपल ऐसे ही बोल सकते हैं कि दुनिया की हर वो संख्या जो p by q के रूप में हो और नीचे कभी भी 0 नहीं हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यदि बात करें 4/5, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज इट्स q पार्ट डज नॉट इक्वल टू 0। हमें तो केवल q पार्ट से लेन देन करना है, ऊपर वाले पार्ट
जीरो हो जाए, उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल देना चाहते हैं, -5 इट इज आल्सो कॉल्ड द रेशनल नंबर बिकॉज इन -5 1 इज बोलिए आप लोग, 1 इज क्या, लुप्त, ठीक है। 1 क्या है, लुप्त है ना। लुप्त का हमें मीनिंग नहीं पता था, इसीलिए हम इसको बोल नहीं पाए, लेकिन क्या, गुड, इनविजिबल, ठीक है। 1 इज इनविजिबल, ठीक है फ्रेंड्स। 1 क्या है, इसमें इनविजिबल है, और 1 इनविजिबल है तो इसे हम देख नहीं पाते, बट मैथमेटिकली इसको माना जाता है कि 1 इसके पास है, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड ए रेशनल नंबर। गाइस, ये जितना भी पॉइंट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेस पे जितना भी आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनना चाहते हैं वो सब इसी से बनता है, ठीक है। और यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों के पास बताएं, समझाएं कंटेंट के दम पे। आइए, एक और टर्म है जिसका नाम क्या है, होल नंबर। होल नंबर ऐसा नंबर माना जाता है जो नंबर 0 से स्टार्टिंग करके और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं वो अनडिफाइंड होना चाहिए। the number which starting from 0 but their end is not possible, जिसका end कोई पता नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 0 1 2 3 डॉट डॉट, दिस टाइप ऑफ नंबर इज आल्सो सेड टू बी होल नंबर। आई होप आपको जितना भी अभी तक हमने समझाया वो चीज समझ में आ रही है, चीजें सारा क्लियरिटी के साथ समझ आ रही है। अब एक नंबर और बच गया जिसका नाम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत जितना भी नंबर होते हैं वो सारा इंक्लूड होते हैं। सपोज आपके पास रियल नंबर के पास रेशनल भी इंक्लूड होता और इरेशनल भी इंक्लूड होता, इंटीजर भी इंक्लूड होता और होल नंबर भी इंक्लूड होता। जिसको मैंने स्टार के द्वारा समझाया है वो सारे नंबर इंक्लूड होते हैं किसके अंतर्गत, रियल नंबर के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर क्या होता है, द नंबर इन विच all numbers, all possible number are present, ठीक है। पॉसिबल नंबर वैसे पॉसिबल नंबर जिसका कोई संभवतः वैल्यू निकले, जो डिफाइंड होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टर्म है आपके पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अभी हमने बताया पिछले लेक्चर पिछले के सहायता से जो आपके स्क्रीन पे है। इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जो हमेशा आई के टर्म में आता है, ठीक है। तो आइए लोग अगले पीपीटी पे चलते हैं, और ये रहा आपका। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने समझा ही दिया, द नंबर विच इज फॉर्मिंग a प्लस i, ठीक है। a प्लस i के फॉर्म में जो नंबर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बाप रे बाप, भाषण देते जा रहे हैं, माइक तो ऑफ है मेरा, हो गया। तो देखो, अभी हमने जितना भी टॉपिक को समझाया है बाबू, उसको क्लियरिटी के साथ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने समझाया है, वो था होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्टिंग होकर जिसका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है जहां पे वो रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है वैसा जहां पे वो अंत नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो जहां पे अंत नहीं होगा वो समझ लेना कि वो होल नंबर होगा, और स्टार्टिंग 0 से होगा 1। इस प्रकार से सो ऑन डैश 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 तक चलते रहता है, ठीक है। और आगे की पीपीटी को हम समझाते हैं, ये बेसिक चीजें था जो हमने पिछले लेक्चर के माध्यम से समझाया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो मेन कंसेप्ट यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट होता है वो है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने से पहले मैं छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और समझाना चाहता हूँ, जो आपके अगले पीपीटी पे दिखा जाएगा। देखिए, पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, व्हाट इज पावर ऑफ आयोटा? पावर ऑफ आयोटा को आप क्या मानिएगा, कैसे इसको हम समझे ताकि हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आइए हम आयोटा के बारे में समझाने से पहले बेसिक बात आपको बताते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये नंबर पहली बार यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था। आपसे कोई पूछे कि हु इंट्रोड्यूस फर्स्टली कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू आंसर यूलर, ठीक है। यूलर कौन था? यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन किया। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ रियल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज होता है वो रियल दिखाई देता है। तो मैथ के पार्ट में बस इतना याद रखना है कि यूलर एक ऐसा मैथमेटिशियन थे जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। और ये यूलर जब इंट्रोड्यूस किए थे तो उन्होंने एक नोटेशन को भी डिनोट किया था, वो है एक सिंबल, ठीक है। वो सिंबल है आई,
और आई को उन्होंने नेमिंग किया आयोटा, आई फॉर आयोटा का है, और यही आयोटा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्क करता है। आयोटा के फॉर्म पे ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स का चलता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आई आया किसने था, तो आई को लाने वाला यूलर ही थे। जैसे हर वैज्ञानिक कोई खोज करता है तो उसके नेमिंग पे कुछ सिद्धांत दिया जाता है ताकि उसको याद किया जाए। सिमिलर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी देने वाले थे यूलर, इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से आई को इंट्रोड्यूस किया, और आई आज कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमको मीनिंग में देना है कि पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई का मीनिंग, के पावर का मतलब की घात है। ठीक है, पावर का मतलब घात, और घात पे हमको लगा रहेगा क्या, आई। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करें, आई के पावर 50, इसको क्या करेंगे, आई के पावर 50। तो पावर ऑफ आई का मीनिंग होता है कि जितना भी आई होगा उसमें कुछ ना कुछ पावर लगा है। ठीक है, चलिए हम छोटा छोटा इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन हमको समझ में आए। देखिए आई का सिंपल मान होता है, आई क्या मान होता है, -√1, -√1, और आई स्क्वायर के आपका वैल्यू याद रखना है, वो होता है -2। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको कंपल्सरी है जो आपको याद होना चाहिए। पूरे 11th 12th या किसी प्रकार के आप फौज का या किसी प्रकार के इंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं, या आप आगे में कुछ करना चाहते हैं, वहां भी आपको दो मूल आपको मान याद रखना होगा। ठीक है, बहुत ही नेसेसरी है, आई का वैल्यू और आई स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, आई का वैल्यू होता है -1 और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1। अब इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछा आई के पावर 3 का मान क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द रूल्स ऑफ पावर, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐसे बनेगा कि पावर का कुछ नियम जानते हैं। ठीक है, तो पावर का नियम जानने के लिए हम लोग जानते थे बचपन में ही क्या है, a के पावर n और a के पावर n रहता है, तो a के पावर n प्लस n हो जाता है। और एक और आप रूल सीख के आओगे कि a के पावर m भागा रहे और a के पावर n रहे, a n माइनस a हो। ये पावर एंड एक्सपोनेंट जो पिछले बहुत पीछे की क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे i के पावर 3 है, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, i के पावर 2 इंटू i लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, दोनों का बेस जब सेम रहता है तो पावर को ऐड किया जाता है। और पहले से हम जानते हैं कि जो आई स्क्वायर के वैल्यू होता है वो होता है -1 इंटू, और आई की जो वैल्यू है वो आई ही रहने देंगे। ठीक है, आई को आई ही रहने देंगे, तो 1 मल्टीप्लिकेशन आई करेगा तो माइनस के आई करेगा। ठीक है, आपसे अब कोई पूछे कि आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होता है, आप आंसर करेंगे -के आई। इसी के बेस पे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन को सॉल्व करना जानेंगे, जो आपके ग्राफ की सहायता से भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ग्राफ को मैं समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ कैसे द साइक्लिक कंटिन्यूअस पता एक कंटिन्यूअस साइकिल करेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग कहां से, स्टार्टिंग आपका यहां से है, आई के पावर 1 कहेगा तो क्या आंसर होगा, आई होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आई के पावर 2 कहेगा तो क्या आंसर होगा, -i हो जाएगा। आई के पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, आई के पावर 4 कहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई के पावर 5 कहेगा तो आपके पास आई होगा, और आई के पावर 6 कहेगा तो माइनस का आई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आई के पावर 7 करेगा तो माइनस के आई होगा, और आपके पास लास्ट और अंतिम है आई के पावर 8 से क्या होता है, 1 होता है। इन सारे को मैं प्रूव करना चाहता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, रटा रटा कोई चीज नहीं समझ में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए हर एक चीज। पहला आपके पास दिया हुआ है कि आई के पावर 4 के वैल्यू निकालने का दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई के पावर 2 इंटू आई के पावर 2, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई के पावर 3 इंटू आई। अब आप दोनों तरीके से सॉल्व करना जानते हैं। क्यों, क्योंकि आप आई के पावर 2 का वैल्यू जानते हैं -1, और आई के पावर 2 का वैल्यू जानते हैं -1। माइनस मिलकर हमेशा क्या होगा, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। सिमिलर आई के पावर 3 इंटू आई है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो बेहतर तरीका आपको लगता है उससे आप बनाइए। ठीक है, आई के पावर 3 बस थोड़ा सा आपको तकलीफ क्या होगा कि पावर 3 तक याद होना चाहिए। आई के पावर 3 -i और इंटू आई,
और याद रखिए आई इंटू आई मिलकर क्या होता है, आई का स्क्वायर होता है, तो माइनस रहेगा और आई का स्क्वायर। ये माइनस को हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, और माइनस को अलग करने के बाद -1 करते हैं और आई स्क्वायर। -1 करने का रीजन क्या होगा कि दुनिया के हर वो क्वेश्चंस में माइनस छुपा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ भी माइनस छुपा हुआ है, इसीलिए मैं माइनस को अलग कर लिया ताकि इजीली आपको समझ में आए। -1 का -1 और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस। दोनों तरीका से आपने चेक किया तो आंसर सेम लिखा है। आई होप हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लीज आप लोग चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बताइए कि हर रोज इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। आइए हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व करना चाहते हैं जो आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे कोई पूछे कि आई के पावर 5, आई के पावर 6, आई के पावर 7 और आई के पावर 8 इन सभी को सॉल्व करें तो क्या आप यही लॉजिक लगाइएगा? इन सिंपल आप यही लॉजिक लगाइएगा। हमें तो यही लॉजिक इजी लगता है, बट बाय द वे इससे ज्यादा आपसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछिए और आई के पावर 50, आई के पावर 5 लाख इतना दे दे, आप क्या ये लॉजिक वहां पे वर्क नहीं करेगा। जब भी कोई चीज डिस्टेंस बढ़ता है तो उसके लिए हम लोग अपना माइंड सेटअप बदलते हैं ताकि हमें कुछ इजीली प्राप्त हो जाए। तो जब तक छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग इजीली ऐसे कर सकते हैं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे अपना तरीका चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आई के पावर 5 तक तरीका यूज करूंगा, बेसिक जो आप जानते हैं। क्या आई के पावर 5 को हम कर सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका आप याद कर सकते हैं, सर हम आई के पावर 3 और आई के पावर 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका बेस सेम होना चाहिए तो पावर ऐड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दोनों तरीका से मैं प्रूफ करके चेक करके लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एक तरीका सिखाऊंगा जो लाजवाब तरीका होगा, सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होने, ठीक है। आई के पावर 4 आप बेसिकली जानते हैं कि आई के पावर 4 जो होता है 1 होता है और आई में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई मिलेगा। आई के पावर 5 के आंसर आई आ गया, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा है, देखिए यहाँ पे है आई के पावर 5 आंसर कितना है, आई। आप इसको भी चेक करेंगे कि आई के पावर 3 इंटू आई का स्क्वायर। आई के पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, माइनस का आई फ्रेंड्स, और आई स्क्वायर जो बेसिकली आपको पहले से पता होना चाहिए वो होता है माइनस का 1। माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया और आई में मल्टीप्लिकेशन 1 किया तो आई है। तो आपने इससे तो बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं ना कि जो भी तरीका है वो सेम है, आंसर सबका सेम है। लेकिन थोड़ा सा यदि टफेस्ट क्वेश्चन, जैसे टफेस्ट क्या है, वैल्यू ज्यादा हम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कुछ कहा आई के पावर 20, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो हम तरीका समझाना चाहते हैं। देखिए क्या है, फ्रेंड्स आप इस स्क्रीन पे देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मैं इस वाले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं ताकि यह मैं रफ कर पाऊंगा। और आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो का कंटेंट कैसा है और बोलिएगा कि क्या इसमें कमी है और मुझमें क्या कमी है जिसको मैं निखार पाऊं। कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आप लोग रिप्लाई करेगा और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए ताकि आपके एग्जाम को बूस्टअप करे और आप अच्छे एम को प्राप्त करें, ठीक है। जैसे आई के पावर 20 दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 क्या बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, बट आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताना चाहता हूँ। जब भी पावर ज्यादा हो जाए आप उस पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करिए, ठीक है। जब आप 4 से डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 25 बार में, और 20 डिवाइड हो जाएगा खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा कि पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पावर 0 हो जाएगा। पावर 0 होने के बाद इसको हम कर सकते हैं आई के पावर 0, ठीक है। ऐसा 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर डायरेक्टली 0 हो गया, डायरेक्टली एग्जैक्टली कट गया है, ठीक है। एग्जैक्टली कोई चीज कर देता है तो उसके पावर को 0 कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखिए क्या है, आई के पावर 20 था, यहाँ पे मैं 20 को लिख देता हूं। आई के पावर 20 है, 20 को लिखेंगे और हमेशा इजीली आप 4 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूं 20 को, तो 5 बार में ये कट जाएगा और कटने के बाद डायरेक्टली कट जाएगा तो उसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है। तो उसको पावर में लिख देंगे, आई लिखकर जितना रिमाइंडर बचेगा, सपोज 1 2 3 जितना ही बचता है उसको पावर में लिखेंगे।
और आप लोग इतने बच्चे नहीं है, यदि आप आईएससी और एनडीए एयरफोर्स नेवी के पाप को देख रहे हैं कि आई के पावर 0 या दुनिया के कोई भी नंबर उसका पावर 0 है तो नहीं बता पाएगा। आप लोग ही पता है इसका सही आंसर क्या होगा, 1 ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सेम टाइप के जस्टिफाई करने के लिए दे रहे हैं, ये ट्रिक हर जगह अप्लीकेबल है या नहीं। सपोज आई की पावर हमें दिया 24, तब क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम सही तरीका से आप बनाने की कोशिश करिए। 24 को आप 4 से डिवाइड करिए, 24 को तो 6 बार में कट जाएगा और ये रिमाइंडर 0 आ गया। जब एग्जैक्टली डिविजिबल पावर हम लोग 0 करेंगे, आई की पावर हम लोग 0 कर लेंगे और 0 करेंगे तो 1 आएगा। सेम एक टाइप का क्वेश्चन और करना चाहते हैं जहां पे रिमाइंडर कुछ बचे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच नहीं रहा था। आप ये भी कर सकते हैं कि केवल वैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जहां पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रिमाइंडर वाला भी क्वेश्चन अप्लीकेबल होता है। आई की पावर 19, ठीक है। आप इसको 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो 16 को 4 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। आप इसको लिखिए कि आई की पावर 3, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको उतना लिखना, ठीक है। एक सेकंड, ये 19 है तो ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो फ्रेंड्स, आई के पावर 3 ये बेसिक आपको बात पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू माइनस में क्या होता है, आई होता है। तो आई होप जितना भी मैंने समझाया पावर ऑफ आयोटा आपको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद और आशा ऐसा करता हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम अगले वीडियो इससे भी ज्यादा बेहतरीन और बेहतर बनाने का प्रैक्टिस जरूर करूंगा और प्रयास करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर माइक ऑफ है बुआ।